स्वागत है आपका मैथ्स के गुरुजी यूट्यूब चैनल में। तो गणित कक्षा 6 पढ़ा रहे हैं हम आपको, ठीक है। आज नया चैप्टर शुरू हो रहा है, ये 9वां चैप्टर है, ठीक है। 9वां चैप्टर, 8वां कंप्लीट हो गया है, वो हम प्ले लिस्ट में आप देख भी लिए होंगे, समझ भी लिए होंगे, ठीक है। तो 9वां चैप्टर है आंकड़ों का प्रबंधन। तो मैं इस वीडियो में आपको इसका शॉर्ट में इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ, ठीक है। क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे एक एक करके, ठीक है। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, तभी जाके आप इनकी क्वेश्चन को आसानी से कर पाओगे, ठीक है। तो देखो बच्चों, आंकड़ों का प्रबंधन, आंकड़ों का प्रबंधन है चैप्टर का नाम। इसी से संबंधित आपको इसके प्रश्नावली में क्वेश्चन आगे देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो मैं इसी से आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए भूमिका, ठीक है। आपने अपनी कक्षा में अपने शिक्षक को रजिस्टर पर प्रतिदिन विद्यार्थियों की उपस्थिति अंकित करते या प्रत्येक टेस्ट अथवा परीक्षा के बाद आपके द्वारा प्राप्त अंकों को अंकित करते हुए अवश्य देखा होगा, ठीक है। आपने अपनी कक्षा में अपने शिक्षक को रजिस्टर पर प्रतिदिन विद्यार्थियों की उपस्थिति अंकित करते हुए देखा है ना आपने, ठीक है। कर दिया प्रत्येक टेस्ट अथवा परीक्षा के बाद आपके द्वारा प्राप्त अंकों को, जो आपके नंबर आते हैं, को अंकित करते हुए अवश्य देखा होगा, ठीक है। जो आपको मार्कशीट मिलती है, रिजल्ट मिलता है, उस पर आपके नंबर लिखे रहते हैं, हिंदी में इतने, गणित में इतने, विज्ञान में इतने, ठीक है, भूगोल में इतने, ऐसे नंबर लिखे रहते हैं जब आप एग्जाम देते हैं। तो वो क्या होता है, वो सब क्या होता है, एक आंकड़ा होता है, डाटा होता है, ठीक है। उसको व्यवस्थित रूप में उसमें लिखते हैं। पहले आप तो अंक तालिका उसमें लिखते हैं, परीक्षा की जो बुक आती है उसमें लिखते हैं, फिर नंबर मिलते हैं आपको 10 में से 8 या 10 में से 7, जैसे आप लाते हो। फिर उन नंबरों को क्या करते हैं, एक अंक तालिका में व्यवस्थित रूप से लिखते हैं, ठीक है। तो वही क्या होता है, वो एक आंकड़ा होता है, ठीक है। देखो इसी प्रकार, ठीक है, आपने क्रिकेट के एक स्कोर बोर्ड को अवश्य देखा होगा। आप लोग हो सके क्रिकेट में रुचि रखते हो तो क्रिकेट के स्कोर बोर्ड को भी अवश्य देखा होगा। ऐसे 2 स्कोर बोर्ड नीचे दर्शाए जा रहे हैं, आपको उदाहरण के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है। देखो यहाँ पे गेंदबाज का नाम ABCD, मतलब ये नाम रखे हुए हैं। हो सकता है सचिन तेंदुलकर हो, विराट कोहली हो, अन्य जो भी है, ठीक है। अब देखो ओवर, 10 ओवर, एक गेंदबाज है, ठीक है, हरभजन सिंह और कोई भी गेंदबाज है, किसी का भी नाम हो सकता है, यहाँ पे ABCD से दिखाया गया है। अब देखो इस गेंदबाज ने 10 ओवर किए, उसमें उसने 2 मेडन ओवर किए और उसने 40 रन दिए और 3 विकेट ली, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमने एक व्यवस्थित रूप में गेंदबाज का लगा दिया। इसी तरह दूसरे गेंदबाज ने 10 ओवर किए, उसने 1 मेडन ओवर किया और 30 रन दिए और 2 विकेट लिए। तीसरे ने 10 ओवर किया, 2 मेडन किया, 20 रन दिया, 1 विकेट लिया। डी ने क्या किया, 10 ओवर किया, 1 मेडन, 50 रन दिया और 4 विकेट ली। इस तरह से इन डाटा को हमने क्या कर दिया, एकत्रित करके एक सिस्टमेटिक ढंग से, एक सही ढंग से हमने उसको लगा दिया, ठीक है। इससे क्या होता है, हमको सूचना आसानी से मिलती है। अगर कोई मैच होगा तो हम अगले दिन बता सकते हैं कि उस ओवर में उसने इतने रन दिए थे, इतने विकेट लिए थे, इतने मेडन किए थे। तो तभी पता लगेगा जब हम उनको एक सही सिस्टमेटिक ढंग से लगाएंगे। इसी तरह से गेंदबाज का, इसी तरह से बल्लेबाज का देख लो, कोई इनके EFGH इनके नाम है, ठीक है, नाम नहीं लिखा हुआ तो इनको EFGH से डिनोट किया। इसने देखो इस बल्लेबाज ने 45 रन बनाए, 62 बॉल पे बनाए, ठीक है, और इतने मिनट तक वो क्रीज पे रहा, मतलब 75 मिनट वो उसने बैटिंग करी और 62 बॉल खेली और 45 रन बनाए। इसी तरह से इन सब का, तो ये सब चीज़ें हमको क्या करती है, आगे अगर हमको पता करना हो कि फलाने मैच में फलाने खिलाड़ी ने कितने रन बनाए, कितनी बॉल पे बनाए, कितने समय तक बैटिंग करी, तो ये हमको एक डाटा मिल जाता है, एक आंकड़ा मिल जाता है, ठीक है। ये हो गए सब आपको समझाने के लिए बता रखा है। अब देखो आप जानते हैं कि खेल में कौन जीता या कौन हारा, केवल यही सूचना अंकित नहीं की जाती है। मतलब खेल जब होता है क्रिकेट का या किसी का, तो हमें बाद में पता लगता है कि ये टीम जीती, ये हारी, ठीक है।
यही पता नहीं, स्कोर बोर्ड में आप खेल के बारे में कुछ और अति उपयोगी सूचनाएं भी प्राप्त कर लेते हैं, जैसे कि किस गेंदबाज ने कितने मिनट तक बैटिंग करी, कितने ओवर खेला, ये सब सूचनाएं मिल जाती। हार जीत का तो पता सीधा सीधा लग ही जाता है, लेकिन और चीज़ें भी हमें वहाँ पे जानकारी मिल जाती है, जो उतनी ही महत्वपूर्ण होती है, जो उतनी ही महत्वपूर्ण होती है जितनी और जानकारी होती है। ठीक है, उदाहरण यहाँ पे दे रखा, आप यहाँ ज्ञात कर सकते हैं, देखो कि सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी ने कितना समय लिया। जैसे मैंने अभी बताया आपको यहाँ पे कि सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए हैं, यहाँ पे देखो 81 रन बनाए। वो भाई रन यहाँ पे है ना, इस तरफ 55 रन क्या है सबसे ज़्यादा, हम बता सकते हैं कि 55 रन इसने बनाए, एफ वाले ने, तो इसने कितने 81 मिनट लिया। तो हम यहाँ पे और कितनी गेंदें खेली, ये सब हम बता सकते हैं तभी जब हमने यहाँ पे डाटा को सही ढंग से लगा रखा होगा, तभी हम बता सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार आपने दैनिक जीवन में, जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी होती है, आपने दैनिक जीवन में आपने संख्याओं, आकृतियों, नामों इत्यादि से संबंधित अनेक प्रकार की सारणियाँ देखी होगी। ठीक है, जैसे मौसम का होता है कि आज सोमवार को इस शहर का तापमान इतना था, मंगलवार को इतना था, बुधवार को इतना था, सूर्यास्त इस समय हुआ, सूर्य इस समय उदय हुआ, सूर्यास्त इस समय हुआ। ठीक है, ये सब डाटा क्या होता है, हमको सूचनाएं देता है। ठीक है, बाद में तो हम याद नहीं रख सकते, लेकिन हम लिखे हुए होंगे तो हम उनको आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, अब देखो आगे देखो, ये जो सारणियाँ होती है, मतलब टेबल्स जो होती है, इस टाइप की टेबल, इस टाइप की टेबल, ठीक है, वो देखो अब यहाँ पे देखो, ये सारणियाँ हमें आंकड़े, डाटा जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, उपलब्ध कराती है। ठीक है, आंकड़े संख्याओं की वो संग्रह जो कुछ सूचनाएं देने के लिए एकत्रित किए जाते हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं, हम डाटा बोलते हैं, डाटा प्रबंधन। ठीक है, अब देखो आगे वाली हेडिंग देखो, यहाँ पे आंकड़ों का अभिलेखन, हम उनको कैसे अभिलेख करते हैं, कैसे लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, आइए एक उदाहरण लें जिसमें किसी कक्षा के विद्यार्थी एक शहर पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। एक स्कूल के विद्यार्थी कहीं पिकनिक पे जा रहे हैं। ठीक है, शिक्षक ने विद्यार्थियों से 4 फलों, केला, सेब, संतरा, अमरूद में से एक फल चुनने को कहा। अब पिकनिक में जा रहे हैं तो उन्होंने बोला कि भाई तुम कौन सा फल खाओगे, उनको सपोज फल ले जाने अपने साथ में खाने के लिए, तो 4 फल उन्होंने रखे, केला, सेब, संतरा और अमरूद, और उनको पूछा गया कि भाई तुमको कौन सा फल खाना है। ठीक है, अब देखो इसकी सूची बनाने का कार्य उमा को सौंपा गया, एक लड़की है उसको सौंपा गया कि तुम सूची बनाओ और नाम लिखो कि कौन सा फल किसको खाना है, कौन सा फल किसको खाना है, अपनी अपनी चॉइस बताओ। उसने सभी बच्चों की एक सूची बनाई और प्रत्येक नाम के सम्मुख उसके द्वारा चुना हुआ फल लिख दिया। तो उसने क्या करी, सबकी एक लिस्ट बना दी, उसके सामने उसका नाम लिखा और उसके सामने वो फल लिखा जिसको उसको खाना है, जो उसको पसंद है। यह सूची बच्चों की पसंद के अनुसार उन्हें फल देने में शिक्षक की सहायता करे। अब क्या हो गया, शिक्षक ने तो सारे फल ला दिए, इकट्ठे ला दिए, केला ला दिया, संतरा ला दिया, अमरूद ला दिया, सेब ला दिया, एक थैले पे रख दिया ऐसा। ठीक है, अब उनको उन बच्चों को बांटना है तो कैसे बांटेंगे, तभी तो पता लगेगा कि हाँ भी जब लिस्ट बनाएगा तभी तो पता लगेगा हाँ भाई फलाने लड़के ने ये खाना है, फलाने लड़के ने ये खाना, तभी तो फटाफट इजी होगा, आसान होगा टीचर को देने के लिए। तो यहाँ पे क्या करते हैं, उन्होंने एक लिस्ट बना दी। देखो राघव ने क्या बोला, केला खाने के लिए, प्रीति ने सेब के लिए बोला, अमर ने अमरूद, फतिमा ने संतरा, अमिता ने सेब, रमन ने केला, राधा ने संतरा, फरीदा ने अमरूद। ये इस तरह से इन सब बच्चों के नाम के सामने उनका चॉइस का फल लिख दिया। किसने, उमा ने। अब क्या होगा, टीचर को देने में इजली होगा, सरल होगा। ठीक है, अब देखिए आगे, यदि शिक्षक यह जानना चाहे कि कक्षा के लिए कितने केलों की आवश्यकता होगी, अगर इस लिस्ट तो बना दी, अब शिक्षक को देखना है कि केले हमें कितने लाने हैं। वो क्या करेगा, यहाँ से गिनेगा, केला 1, केला 2, केला 3, केला 4, केला 5, केला 6, केला 7, मतलब 7 केले की जरूरत है तो 7 ही केले लाएगा। ठीक है, तो
तो वो क्या करेगा, तो इस लिस्ट को देखेगा और उसको 7 केले का ऑर्डर कर देगा। ठीक है, तो उसे सूची में दिए हुए सभी नामों को एक एक करके पढ़कर केलों की संख्या की गिननी करनी पड़ेगी और इससे ज्ञात होगा कि कुल कितने केलों की आवश्यकता है। जैसे हमने बताया गिना 7 केले। इसी तरह से सेब, अमरूद और संतरों की अलग अलग संख्याएं ज्ञात करने के लिए उसे प्रत्येक फल के लिए इसी प्रक्रिया को दोहराना होगा। मतलब हर बार गिनना पड़ेगा। एक बार केले के लिए गिन लिया, दूसरा सेब के लिए गिन लिया, अमरूद के लिए गिन लिया, संतरा के लिए गिन, उसको क्या होगा, उसको सही सही पता लगेगा कि कितने फलों की हमें आवश्यकता है। यह प्रक्रिया कितनी जटिल और समय लेने वाली है। यह प्रक्रिया और भी अधिक जटिल हो सकती है यदि सूची में विद्यार्थियों की संख्या 50 हो जाए, मतलब बहुत अधिक बच्चे हो जाए। इसलिए उमा एक एक करके केवल इन फलों के नाम ऐसे लिखती है, केला, सेब, अमरूद, संतरा, सेब, केला, संतरा, इस तरह से लिखती है, अमरूद, केला, इस तरह से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आगे देखो, क्या आप सोचते हैं कि इससे शिक्षक का कार्य सरल हो जाता है? ठीक है, उसे अब भी पहले की तरह फलों की एक एक करके गिनना पड़ेगा। अब देखो, सलमा के मस्तिष्क एक दूसरी लड़की है, उसने बोला यार ये थोड़ा सा मुश्किल सा लग रहा है। तो क्या करते हैं, सलमा के मस्तिष्क में एक नया विचार आता है। वह फर्श पर 4 वर्ग बना देती है, जैसे 1, 2, 3, 4। ठीक है, प्रत्येक वर्ग को केवल एक प्रकार के फल के लिए ही चुन कर रखा जाता है, जिसमें से केला लिख दिया, संतरा लिख दिया, सेब लिख दिया, अमरूद। वो बच्चों से कहती है, अगर बच्चे बहुत ज़्यादा हैं तो लिखने में क्या होगी, दिक्कत होगी। 50 से ज़्यादा बच्चे हैं तो 50 बच्चों के नाम लिखने पड़ेंगे, फिर उनके नाम आगे वो लिखना पड़ेगा। तो सबसे ईजी क्या हो गया यहाँ पे, वह अपने पसंद के फल वाले वर्ग में एक कंकड़ रख दिया। अब जैसे जैसे यहाँ से बच्चे को लाइन आई, मतलब 50 बच्चे यहाँ लाइन पे खड़े हैं, 50 बच्चे। अब वो आया, एक बच्चा है, उसने क्या किया, यहाँ पे केले का खाना बना रखा है, संतरे का बना रखा, सब 4 फलों के खाने। उसने क्या किया, एक कंकड़, उसको अगर केला पसंद है तो केले वाले में एक कंकड़ डाल दिया उसने। ठीक है, तब तक दूसरा आया, उसने संतरा पसंद है, उसने संतरे में। तीसरा आया, उसको भी केला पसंद है, उसने केले में कंकड़ डाल दिया। ठीक है, अर्थात वह विद्यार्थी जिसने केला चुना, केले से अंकित वर्ग में एक कंकड़ रख देगा, इत्यादि। ठीक है, प्रत्येक वर्ग के अब क्या करेगा, सारे बच्चे गुजर गए, किसी ने यहाँ डाला, किसी ने यहाँ, तब बाद में क्या कर देगा, इन वर्गों में जितने कंकड़ हैं, जितने कुछ भी रख सकते हैं निशाने के लिए, तो वो बाद में गिन लेगा। केले के वर्ग में अगर 15 कंकड़ आ गए, इसका मतलब हमें 15 केलों की जरूरत है। ठीक है, प्रत्येक वर्ग के कंकड़ गिनकर सलमा तुरंत यह बता सकती है कि प्रत्येक प्रकार के कितने फलों की आवश्यकता है। ठीक है, वो बता सकते हैं कंकड़ गिन के। आ रही ना बात समझ में। वह वांछित सूचना विभिन्न वर्गों में से क्रमबद्ध तरीके से कंकड़ रखकर तुरंत प्राप्त कर सकती है। इस क्रियाकलाप को 40 विद्यार्थियों के लिए किन्हीं भी 4 फलों के साथ करने का प्रयत्न कीजिए। आप खुद कर दीजिए, इस प्रकार से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप देख के यहाँ पे बना लीजिए। ठीक है, आप कंकड़ों के स्थान पर बोतलों के ढक्कन या किसी अन्य टोकन का भी प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से आप समझ गए बात को। तो आंकड़ों का संगठन हो गया। यहाँ पे देखो, जो प्राप्त की वह सूचना, रोनाल्ड एक पेन और कागज लेकर गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको आंकड़ों का संगठन, केला देख लो, इस तरह से दिखा रहे हैं यहाँ पे 8 केले। तो ये सब आंकड़े की जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे बच्चों आपके पास, हम आपको और अधिक अच्छे ढंग से बताएंगे। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे जितना मैंने बताया इसमें। तो अब हम करेंगे प्रश्नावली 9.1। ठीक है, ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, मैं कल बताऊंगा आपको, तो वैसे वैसे आपको समझ में आता जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो बस इतनी ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो।